सच कर आराधना करो। हे पृथ्वी के लोग उसके सम्मुख कांपते रहो। आज का ये दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 308, हिम नंबर 308। आगे खड़े हो सकते, इनको भी कवर कर सकते हैं।
जमायत मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। हे प्रभु, हमारे ओंठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातः काल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकें और अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। हम साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन जब हम थोड़े समय आपके भवन में उपस्थित हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, आप हम सबसे बातचीत करें और जो ऑनलाइन आज आपकी इबादत को सुन रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, मेरे प्रभु उनकी दुआओं को भी सुने, उनकी दुआओं का भी आप जवाब दें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम कुछ कोरसेस को गाएंगे और सबसे पहले हम गाएंगे कोरस नंबर 77। कोरस का नंबर है 77। Open my eyes, Lord, we want to see Jesus. Reach out and touch Him and say that we love Him. Open and help us
hymn number, chorus number 280, 280, 280. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I once got darkness of day, Jesus the Savior I met. Oh, what a tender compassion and grace, He met the need of my heart, shadowed dispelling the joy I'm telling. He made all my darkness depart. Heaven's kingdom and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins are washed away, and my night was turned to day. Heaven's kingdom and glory filled my soul. आज का जो वचन लिया गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 1 पद से लेके 12 पद में हम पढ़ेंगे। 12 पद से पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है,
और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। अब मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात में मन से बैठ जाए, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जब हम थोड़े समय आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, अपने खादिम के होंठों को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं अनुग्रह से भरे हुए, दया से भरे हुए आपकी ओर से हो, और आप हमारी आत्मिक जरूरत को अपने आत्मिक खजाने से पूरी कर। मैं इस दुआ को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबके लिए बराबर प्रार्थना करता हूँ जो लॉकडाउन की वजह से चर्च नहीं आ पा रहे हैं, परंतु दुआ हो रही है आप लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ हो रही है, सारी मानव जाति के लिए दुआ हो रही है कि एक दिन आएगा, जल्दी वो समय आएगा कि लॉकडाउन खुलेगा और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में आएंगे, और ये बीमारी जिस तरह से आई है उसी तरह से ये बीमारी वापस भी चली जाएगी। यहाँ पे कभी आपने सोचा ऐसी प्रार्थना के बारे में जो प्रार्थना सुनी नहीं गई हो? मैं उन लोगों के लिए भी मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, और जो लोग हिंदी को नहीं समझते हैं मैं उनके लिए भी ये पढ़ना मांगता हूँ। Have you ever been frustrated that God was not answering your prayer? You prayed earnestly in Jesus' name, earnestly seeking the Lord's will to be done in a particular matter, and all you got back from God was silence. No clear answer came to you. No sign indicated that God had even heard your prayer. For some people, unanswered prayer is a deal breaker. They decide to stop believing in God, in a God who won't answer their question. Yet Scripture teaches us to be persistent in prayer, to pray without ceasing. This we read in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Assured that God will answer, even if it isn't the answer we want to hear. The Apostle Paul describes his own frustration with unanswered prayer in his second letter to the church of Corinth, as he tells of a thorn in the flesh he had been given to teach him humility. 3 times I appealed to the Lord about this, that it would leave me. Paul writes in 2 Corinthians chapter 12, verse 8, when he finally got an answer, it wasn't the one he had been
hoping to hear. Paul continues, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So we are in a good company when we pray and pray for something, and it seems no one is listening, or we pray persistently for God to act, and it looks like nothing happens. In fact, Jesus himself is still waiting for God to answer a prayer he prayed nearly 2000 years ago, as he gathered with his disciples in upper room just before he was betrayed by one of them. So we have just read the scripture, John chapter 17 verse 1 to 12. Now first we read over here, पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जो है प्रार्थना कर रहे हैं। याजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए कर रहे हैं। फिर 6 पद से हम पाते हैं, 6 पद से हम पाते हैं आगे कि यीशु जो है अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो समय आ गया था जब यीशु को इस दुनिया से जाना था, उसे सलीबी मौत उठानी थी और इस दुनिया से जाना था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे सब प्राणियों के लिए और अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें हिम्मत मिले, ताकत मिले। और यीशु कह रहे हैं कि अब तेरा पुत्र जो है महिमा में जा रहा है, वो महिमित होने जा रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि तूने उन सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको अनंत जीवन दे। ये यीशु को अधिकार मिला था, यीशु को अधिकार मिला था कि जितने प्राणी यीशु के बस में किए गए हैं, जितने ह्यूमन बीइंग मनुष्य के यीशु के अधीन किए गए हैं, उन सबको जीवन दे और अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन के बारे में हम पाते हैं 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 11-12 पद में लिखा है कि ये गवाही वो है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो यीशु जो है अनंत जीवन की डेफिनेशन दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन की डेफिनेशन है कि वो परमेश्वर को जाने। अक्सर मैं कहता हूँ अपनी कलीसिया को, अपने चर्च के सदस्यों को कहता हूँ कि बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपने संबंध अच्छे कर दें। अगर हमने दुनिया के साथ संबंध अच्छे किए और परमेश्वर के साथ संबंध अच्छे नहीं किए तो सब कुछ बेकार होने वाला है। तो इसलिए जो है परमेश्वर के साथ संबंध होना, अच्छे होना जो है बहुत जरूरी है। तो अच्छे होने के लिए हमें यीशु को जानना बहुत जरूरी है। अनंत जीवन होने का है जो यीशु को जान लेते हैं, यीशु को पहचान लेते हैं, जिनकी घनिष्ठता यीशु के साथ हो जाती है, वो वही जो है अनंत जीवन पाते हैं। तो ये है सबसे पहली डेफिनेशन कि यीशु को जाने। अनंत जीवन की डेफिनेशन है, अनंत जीवन पाने के लिए की वर्ड है कि हम यीशु को जाने, और अगर यीशु को नहीं जानते हैं तो अनंत जीवन नहीं मिल सकता है।
फिर लिखा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यीशु ने पूरा काम किया, और जब यीशु सलीब पे था और यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ, छठवां पद था कि वाक्य था इट इज फिनिश्ड। यीशु ने जो उद्धार का काम था, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, मानव रूप धारण किया था, वो कार्य उसने पूरा किया और महिमा, परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, अपनी महिमा को प्रकट किया। फिर यीशु कहते हैं, अब हे पिता, तो अपने साथ महिमा, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ था। क्योंकि यीशु जो है 33.5 साल जो है 33 साल जो है इस दुनिया में रहे, और फिजिकली जो है वो अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़ के, सियासत को छोड़ के धरती पे आए थे। तो अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं फिर से अपनी महिमा में जाऊं और मेरी महिमा पहले जैसी थी वैसी हो। यहाँ पे तो लोग गाली दे रहे थे, फिर उनके बारे में झूठ बोल रहे थे, लोगों ने क्या क्या उनके साथ नहीं किया, यहाँ तक सलीब की मौत दे दी, तो ये सब कुछ हुआ उनके साथ में। परंतु अब ऐसे होने वाला नहीं था, तो वो पहली जैसे महिमा थी यीशु की, वही होने वाली थी। मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। जो जिनको तूने मुझे दिया था उनको मैंने वचन दे दिया है, उनके लिए वचन काफी है, और जिनको तूने मुझे दिया था उनके लिए मैंने ये काम कर दिया है। अब हमारे पास में वचन है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान जो है वचन में है, हमारी बीमारियों का समाधान जो है वचन में है, और हमारी जो भी जरूरतें हैं उन सब का समाधान जो है वचन में है। वो वचन यीशु ने समझा दिया, वो वचन को प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझा दिया, वो वचन हमें दे दिया। और यीशु कहते हैं वो दे रहे थे और तूने मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो जो वचन मान लेते हैं उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और सबसे बड़ी समस्या है उद्धार की, वो उद्धार मुक्ति उन्हें मिल जाती है। अब ये जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से, वो उन्हें पता चल गया है कि जो कुछ उन्होंने आपने दिया था वो उन्होंने कर दिया है, वचन को जान गए हैं, इसलिए जो है वो मुझे समझ गए हैं, मुझे पहचान लिया है। जो वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, वो यीशु को पहचान लेते हैं, और यीशु कभी भी आ जाए तो आप पहचान लेंगे। मैं एक कहानी आपको बताऊंगा, कहानी इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि यीशु ने सोचा कि मेरे भक्त लोग जो है प्रार्थना करते रहते हैं, मैं चलो उनको दिन जाता हूँ, दर्शन दे देता हूँ मैं, और मैं जाता हूँ। तो उन्होंने गरीब के वेश में और वैसे कपड़े पहन के वो चर्च में आते हैं। तो लोगों ने देखा, यीशु ने सोचा था कि शायद मुझे पहचान देंगे, मेरे लोग मुझे पहचान देंगे। तो यीशु खड़े हो गए। पहले तो लोगों ने उन्हें गेट दरवाजे के अंदर ही नहीं जाने दिया कि उनके कपड़े उतने साफ सुथरे नहीं थे, इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे वो, तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया। जब इबादत खत्म हो गई तो वो लोगों से कहने लगा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? कहने लगे मैं यीशु हूँ। तो लोग कहने लगे ये आदमी बौरा गया, पागल है ये अपने आप को यीशु कह रहा है। और एक थप्पड़ जड़ा और एक ने कहा धक्का दिया, और तब तक पासवान जी बाहर आए, वो भी हाथ मिला रहे थे, मिलाने के लिए आए, बाहर आए। तो उन्हें लगा कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, तो क्या हो गया ये? तो पासवान जी ने कहा भाई क्या बात हो गई?
बोला पादरी साहब ये तो जो है अपने आप को यीशु बता रहे हैं। बताइए पागल आदमी कहाँ से आ गया अपने आप को यीशु बता रहे हैं। बोला आप लोग ठहर जाइए, आप लोग चले जाइए, मैं निपट लूँगा, इस इंसान से मैं निपट लूँगा। तो जैसे लोग गए तो वो तुरंत यीशु के कदमों में गिर पड़े। अब जैसे कदमों में गिर पड़े तो यीशु कहने लगे बेटा तूने मुझे पहचान लिया था, लोगों को क्यों नहीं बताया? बोला प्रभु जो हालात उस समय 2000 साल पहले हुए थे प्रभु वही हालात मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करना मांगता था। वो आपको मारते मुझे भी मार देते तो इसलिए मैं नहीं चाहता था। कहने का मतलब यह है कि हम यीशु को पहचान पाते हैं। अगर यीशु अगर यहाँ पे आ गया, आपके घर में आ गया और या चर्च में आ गया, कहीं भी आ गया, क्या आप यीशु को पहचान पाएंगे? इसलिए जो है कलाम से हमें यीशु के साथ में जान पहचान बढ़ानी बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी रूप में प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं और किसी के भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए जो है हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ये निश्चय अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप यीशु को जानते होंगे। यीशु ये पक्की बात समझाना मांग रहा है लोगों को, अगर तुमने कलाम को समझ लिया है, मुझे समझ लिया है, तो जब कभी मैं आऊँगा तो मुझे पहचान दोगे। तो इसलिए जो है यीशु को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने इनको पहुंचा दिया है, उन्होंने उनको ग्रहण भी किया है और यह सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये विश्वास कर लिया, ग्रहण भी कर लिया, विश्वास भी कर लिया। अब ग्रहण भी कर लिया, विश्वास भी कर लिया, तो समस्या कहाँ है? हम लोग परमेश्वर के भाव में नहीं आते हैं, परमेश्वर की सेवा में अपना हाथ नहीं बढ़ाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। तो समस्या कहाँ पे है? क्या हमने वचन को समझ लिया है या यीशु के साथ हमारी जान पहचान हो गई है? तो यीशु प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जो है हमारी जान पहचान जो है यीशु के साथ हो जाए। अगर यीशु के साथ हमारी जान पहचान है तो हमारी जान पहचान जो है वो परमेश्वर के साथ भी हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने विश्वास भी कर लिया है, मुझे पहचान लिया। तो जब पहचान लिया तो समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्यों लड़ाई झगड़े हैं? क्यों परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है? क्यों गलत बातें हमारे अंदर हैं? ये एक सवाल उठाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो अपने लिए प्रार्थना की कि मैं प्रभु परमेश्वर के काम को पूरा करूं, जिस काम के लिए मैं आया पूरा करूं। दूसरी प्रार्थना वो हम सब के लिए है जो उन पे विश्वास करते हैं या जो उन पे विश्वास करेंगे। मैं उनके लिए विनती नहीं करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे बस में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसार में तो दुष्ट आत्माएं भी आई हैं, तो इसलिए जो है दुनिया को भरमाने वाला भी है। तो उनके लिए यीशु नहीं कह रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, परंतु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मन के सच्चे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर लिखा है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। तो जो कुछ परमेश्वर का है वो यीशु का है, जो कुछ यीशु का है वो परमेश्वर का है, और जो कुछ यीशु का है वो हमारा भी है। वी आर द पार्टेकर इन हिज इनहेरिटेंस। उसकी मिरास के भागीदार हम हैं, तो सब कुछ के भागीदार हम लोग भी हैं। अब मैं जगत में ना रहूँगा, परंतु ये लोग जगत में रहेंगे। अब यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं जगत में नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, और ये लोग जो हैं, मेरे लोग जो हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग जगत में रहेंगे। इसके लिए उनके लिए प्रार्थना होती है। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो कुछ तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि हमारे समान एक हो। अच्छा, रक्षा करने के लिए कहा गया है और कहा भी गया है कि हम लोग जो है एक समान हो जाए, मतलब हम लोग मिनी क्राइस्ट बन जाए, हम लोग छोटे यीशु बन जाए, और जो गुण
पास हैं वो गुण हमारे अंदर पाए जाए। जो दया जो यीशु के अंदर में है, वो दया हमारे अंदर, वो प्यार हमारे अंदर, वो तरस हमारे अंदर लोगों के लिए आ जाए। अभी कोरोना वायरस और का चल रहा है, और लोगों ने बहुत सारी संस्थाएं जो आई हैं लोगों की, उन लोगों की मदद करने के लिए जो इस घड़ी में ऐसे समय में परेशान हैं। गरीबी नहीं कह सकते हैं, परंतु जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों की मदद के लिए लोग आगे आए हैं। मैं अपनी कलीसिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया ऐसी घड़ी में, ऐसी मुश्किलात की घड़ी में आगे आएगी लोगों की मदद के लिए। मैं उन सब का आभार प्रकट करना मांगता हूँ। तो ये चाहते हैं कि हम उनकी समानता में बने, मतलब उनके जैसे कैरेक्टर हमारा हो, उनके जैसे सोच हमारी हो, उनका जैसा प्यार हमारे लिए लोगों के लिए हो। क्योंकि जैसे कलीसिया उसमें कलाम में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, ये दूसरी आज्ञा है। तो अपने पड़ोसी को प्यार करना ये भी कलाम में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है हमारी रक्षा के लिए यीशु जो है प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी रक्षा की है, मैंने उनकी चौकसी की है, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्रशास्त्र में जो कुछ कहा गया था वो पूरा हुआ। मैंने उनकी रक्षा की है और अब तुम्हें रक्षा करनी है प्रभु। और आगे हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरती है, और जो चेले जो है डरे भरे थे उनके अंदर भी इतनी सामर्थ आ जाती है कि वो प्रचार करते हैं, और 3,000 लोगों ने उस दिन जो है यीशु पे विश्वास किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। ये प्रार्थना जो है यीशु की हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है, और ये प्रार्थना हमारे लिए पूरी हो रही है। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो है, प्रभु को हम समझें, अच्छी तरह से समझें, और अपने संबंधों को हम यीशु के साथ अच्छे कर सकें। और जब यीशु आए तो हम यीशु को पहचान पाए। ऐसा ना हो कि हम यीशु को न पहचाने और यीशु हमारे पास से निकल जाए। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी प्रार्थना के लिए। और आपने सबको समझा दिया हमें कि हमारे पास वचन है, हमारी सारी समस्याओं के समाधान के लिए वचन है। और आपने ये भी समझा दिया कि जो कोई आप पे विश्वास करते हैं अनंत जीवन का भागी हो जाता है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस बात के लिए। हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आपने समझा दिया कि हमें हमारे संबंध आपके साथ अच्छे हों। और ये भी बात प्रभु आपने हमें समझा दी, ये भी समझा दिया कि जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है, और जो कुछ आपका है वो सब कुछ हमारा है, और आपने हमें अपनी विरास में भागीदार बना दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आपकी प्रार्थना के लिए, आपके प्यार के लिए और आपकी शिक्षाओं के लिए। हम अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए आज जो कोविड-19 से ग्रसित हैं पूरी दुनिया में। प्रभु हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप इस वायरस को प्यारे पहुँचिए, इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए इस पृथ्वी से और हर एक देशों से प्रभु, हर एक मुल्कों से, पूरी दुनिया से ये वायरस हमेशा के लिए चला जाए और बाद में सुनने को मिले। और जो प्रभु विक्टिम है इसके, जिसके शिकार हो चुके हैं, प्रभु आपने चंगाई दी है। और जो पूरी दुनिया ठहर जैसे गई है और इकोनॉमी लो हो गई है, लोगों की नौकरियां भी जाने की कगार में है, और लोगों के पास भोजन वस्त्र नहीं है। प्रभु आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, मानव जाति की परेशानी को दूर करें, और मानव जाति प्रभु ऐसी घड़ी में आपको पहचान सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। प्रभु हम नाम नहीं लेंगे, परंतु हर एक जितने बीमार हैं
प्रभु आपने चंगाई दी, आपके नाम में विजय है और आपके लहू में अद्भुत चंगाई की सामर्थ है। आपके नाम से जो भी मांगा जाता है प्रभु आप करते हैं। प्रभु आपने चंगाई दी और जो जरूरत में है उनकी जरूरत को प्रभु पूरा करें। यदि कोई अशांत है मेरे प्रभु, आपने शांति प्रदान करें, क्योंकि आपने पौलुस को कहा है कि मेरा अनुरोध तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पे हम लोग हैं, इन सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे परिवारों को बरकत दे। हमारी परेशानियां प्रभु आपसे छिपी नहीं है, जरूरतें प्रभु आपसे छिपी नहीं है। आप हमारी एक एक जरूरत को प्रभु पूरा करेंगे और परेशानियों को दूर करेंगे। ये हमारा विश्वास है प्रभु आपको करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रभु एक एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपकी सेवा में लगे हैं उनकी हर जरूरत को प्रभु पूरा करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी आगरा डायसिस के लिए और प्रभु अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पी हैगल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीषित करें, उन्हें हर बीमारी से परेशानी से प्रभु बचा करके उनकी भी हर जरूरत को प्रभु पूरा करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के एम्प्लॉयज़ के लिए और प्रेस्बिटर्स के लिए, एक एक के साथ और एक एक की जरूरत को प्रभु पूरा करें और उन्हें परेशानी से दूर रखें और अपनी खिदमत में, अपनी सेवा में प्रभु ने इस्तेमाल करें। हमारे मॉडरेटर साहब के साथ, हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ, एक एक डायसिस के साथ, एक एक बिशप के साथ, एक एक पासवान के साथ, एक एक को प्रभु आप बरकत दे मेरे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने पूरे समाज के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, पूरा समाज आगे बढ़ सके और प्रभु तेरी सेवा में लग सके और तेरी सेवा में अपना हाथ बढ़ा सके। जितने अपने घरों में हैं उन सबको प्रभु आप आशीषित करें। हमने सब कुछ दुआ से मांग लिया है और हमारा विश्वास है कि आप हमारे दुआ को पूरा करेंगे। जिन जिन के बारे में हमारे मन में है उनके लिए प्रभु हमने दुआ की और आपने हमारी दुआ को सुन लिया, दुआ का जवाब दे दिया है। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग दान दे सकते हैं इस समय।